साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना से जुड़े हुए बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब जो हैं वो जो आपको इसमें देखने हैं, क्योंकि ये जो है इस योजना का पूरे भारत के अंदर बहुत भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में, इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, इनके जो क्या क्या इसकी योजनाएं हैं, कैसे क्या लाभ इसके अंदर मिलना था और क्या क्या इसमें प्रावधान रखे गए हैं, वो सारे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, सेना में भर्ती कब और इसकी योग्यता क्या होगी। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के अनुसार अग्निवीरों की जो पहली रैली होगी वो 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार पहला बैच 2023 में आ जाएगा। इस योजना में 17.5 साल से 21 साल के युवा नौकरी पा सकते हैं। इस योजना में 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग का प्रावधान है। ऊपरी सीमा को 2 वर्ष और बढ़ा दिया है, यानी अब उसको 23 साल कर दिया गया है, यानी 17.5 से 23 साल तक की उम्र कर सकते हैं। अगर कोई अग्निवीर जवान देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाने पर परिजन होंगे, उनको एक सेवा निधि मिलेगी। अगर कोई अग्निवीर देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि ब्याज सहित मिलेगी। और इसके अलावा बाकी जो जितने दिन की नौकरी बची हुई है उसका पेमेंट भी उनको किया जाएगा। और अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है, यदि मान लीजिए उसका पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, डिसेबल अगर हो गया तो उसको 44 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और बाकी जो नौकरी बची हुई है उस बची हुई नौकरी का पेमेंट भी उसको मिलेगा। अब देखिए अग्निपथ योजना के सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहली जो साल होगी, पहले साल में 4,76,000 का सालाना पैकेज होगा इसमें, और जो हर साल बढ़ता रहेगा और चौथी साल में बढ़कर ये 6,92,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अन्य रिस्क हैं, हार्डशिप हैं, भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद जब युवा वहाँ से वापस आएगा तो 11,07,000 रुपये उसको सेवा निधि दी जाएगी। इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर पूरे देश में आयोजित की जाएगी भर्ती। ये भर्ती जो है ये पूरे देश में, अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में आयोजित की जाएगी। मेरिट में आए युवाओं को इसे चुना जाएगा। चुने गए कैंडिडेट बतौर अग्निवीर 4 साल तक अपनी सेना के अंदर सर्विस देंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वह समाज के एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर अनुशासित जीवन जी सकते हैं। मेरिट के आधार पर और सेना की ज़रूरत के हिसाब से सेना 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर के समायोजित कर सकती है। देखिए इसमें जो हैं जितने भी सेलेक्ट होंगे उनमें 25 जो फीसदी होंगे, 25% जो अग्निवीर हैं उनको रेगुलर कैडर के अंदर समायोजित कर लाएगी। और होलोग्राफिक नाइट्स, फायर कंट्रोलर सिस्टम लेस होंगे जवान ये, और हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। इनके लिए 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक की ट्रेनिंग होगी। 17.5 से 21 साल की उम्र जो है इसमें नौकरी पा सकते हैं। 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे युवा। ये जो है इस योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक ही नौकरी में रहेंगे, जिनमें शुरुआत के अंदर 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक तो इनकी नौकरी ट्रेनिंग हो जाएगी और उसका जो बचा हुआ है वो वहाँ की देश की सेवा में होगा। अग्नि सेवा के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे, देश की सेवा करेंगे। यह रक्षा बलों का खर्च और उम्र घटाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। तो ये क्या है, इससे क्या होगा कि जो रक्षा बल हैं उनका पेमेंट भी, जो खर्चा है वो भी घटेगा। जैसे पेंशन नहीं दी जाएगी, ऐसे जो है वो घटेगा। इसके अलावा जो औसत आयु जो है वो भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत जो है सेना की औसत आयु कम हो जाएगी। 4 साल के बाद 80% सैनिकों को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। आगे रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और इसके लिए देखो वहाँ से जो कार्य मुक्त हो जाएंगे लगभग 80 क्या 75% उन्हीं को 25% तो वहाँ हो जाएंगे, तो 75% रोजगार जो है जो कार्य मुक्त हो जाएंगे। उनको जैसे यहाँ जो भर्तियाँ होती हैं उन भर्तियों में इनको जो है अलग से कोटा दिया जाएगा। और देश की सेवा कर चुके ऐसे प्रशिक्षित अनुशासित युवाओं को नौकरी के आरक्षित के लिए विभिन्न, तो इस प्रकार से जो हैं जो कॉर्पोरेट इनको सशस्त्र बलों का शुरुआती अनुमान, जो सशस्त्र बल हैं उनका अनुमान है ये कि यदि ये भर्ती अगर होती है, यदि सैनिक भर्ती अगर होती है तो उसके वेतन, भत्ते, पेंशन, इनसे सरकार को हजारों करोड़ रुपए का तो फायदा होगा। एक युवाओं को रोजगार का जो है वो अवसर भी मिलेगा, बहुत सारे युवाओं को। और इसके अलावा यह जो सैन्य मामलों के अंदर ये जो प्लान लेके आ गया है, ये 8 देशों का मॉडल का इन्होंने अध्ययन किया है, उसके बाद में अपने यहाँ पे इन्होंने ये लागू किया है। तो आपके अनुसार इसका, हालांकि इसका पूरे भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और आपके अनुसार क्या राय है आपकी कि ये जो है अग्निपथ योजना
सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब